हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका केमिस्ट्री का फोर्थ लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है और ये लाइव टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इस टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप जितना से ज़्यादा अपने सहपाठियों, सहभागियों, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम अब टेस्ट का प्रारंभ करते हैं। क्योंकि देखिए, अब हमारा जो है दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और एग्ज़ामिनेशन में 60 डेज से भी कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इस 60 डेज़ में हमें क्या करनी है? तो 60 डेज़ में हमें लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी हो, शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जितना से ज़्यादा आप अटेम्प्ट लोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ज़रा जल्दी से आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कर ले। फिर लाइव सेशन में चूँकि क्या है ना कि अब कम समय में लाइव सेशन में जब तक भीड़ नहीं होगी, जब तक आप लोग इनर्जेटिक नहीं होगे, तब तक लाइव सेशन मज़ा नहीं आने वाला है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न नंबर जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घनों के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित होते हैं। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? जरा मैं क्वेश्चन को फिर से कहना चाहूँगा। कहता द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज्ड। द एटम ए इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स एंड एटम बी इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने AB3, बी है A3B और सी AB और डी है AB2। ज़रा इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन करें। मैं देखना चाहता हूं कि किन किन बच्चों का सॉल्यूशन सही आता है या क्या कुछ गलत करते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं लाइव आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे आपको इस लाइव सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। क्योंकि अब क्या है ना, जो भी क्वेश्चन होगा इसमें वो आपका एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं चूज करके लाया हूँ। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, AB3 होगा। ठीक है, और चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कहता है किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? पॉइंट M NaCl, पॉइंट M BaCl2 और सी जो है पॉइंट M सुक्रोज और पॉइंट M ग्लूकोज। कहता है विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन पहला है आपके सामने पॉइंट M NaCl, ऑप्शन बी जो है पॉइंट M1 M BaCl2, पॉइंट 1 M सुक्रोज, पॉइंट 1 M ग्लूकोज। इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि VVI साबित हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि पॉइंट M BaCl2 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़े होंगे, फैराडे का नियम। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, ये रहा। कहता है फैराडे के विद्युत छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है ऑप्शन ए धनायन के वेग से, ऑप्शन बी ऋणायन के परमाणु संख्या से,
ऑप्शन सी धनायन के परमाणु से, ऑप्शन डी विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। और चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड, ऑप्शन ए विथ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस, बी विथ द एटॉमिक नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, सी है विथ एटम्स ऑफ पॉजिटिव आयंस, और डी जो है विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताइए कि फैराडे का ये द्वितीय नियम जो है ये किससे बिलोंग करता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर डी कर रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो है डी पर जा रहे हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि डी होगा विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए जो है आपके सामने रेडियम, बी है मोनाजाइट, सी है हवा, और डी है जल। कहता है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज रेडियम, बी मोनाजाइट, सी एयर, और आपका डी जो है वाटर। तो ज़रा जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अब ज़रा क्या है ना कि अपना ध्यान जो है इस सेशन में लगाइए और मुख्य मुख्य पॉइंट पर फोकस कीजिए। चलिए मैं देख रहा बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन ए भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बी भी कर रहे हैं, कुछ सी भी कर रहे हैं, यानी कि इसका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी में कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत आपका है मोनाजाइट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका क्वेश्चन जो है ना आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से लिया गया है जी। ये क्वेश्चन जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया है। कहता है उप सहसंयोजक यौगिक से लिया गया। कहता है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, यानी कि धातु हो गया, इसका धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। बताइए ऑप्शन ए जो है 1 है, बी है 3, सी है 0, डी है 2, यानी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4। ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी है 0, डी है 2। बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। चूँकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है ना आपका भी आई साबित हो सकता है बाबू। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या हो। चलिए मैं देख रहा बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर जो है करना शुरू कर दिए हैं। कुछ बच्चे आंसर सी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 0 होगा, यानी कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कि बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ऑप्शन ए है NH3, बी है H2O, सी है HF, और डी जो है NH3। आपको बतानी है कि जितने भी मॉलिक्यूल दिए गए हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ऑप्शन ए है NH3, बी है H2O, सी है HF, और डी HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन ए NH3, बी H2O, सी HF, और डी है आपका HCl। बताइए कि कौन इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन शो नहीं करता है, मैं ज़रा बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट कि क्या होगा। चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है हमें।
चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, HCl। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन, उसी पे आधारित है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है CnH2n, बी जो है CnH2n-2, सी जो है CnH2n+2, डी इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखने के साथ ही स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना शुरू कर दिए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ए पे जा रहे हैं। चलिए मैं भी बताना चाहूँगा कि इसका होगा CnH2n होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी धमाकेदार साबित होने वाला है। कहता है इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है। ऑप्शन ए प्राकृतिक रबर, ऑप्शन बी टेरलिन, डी जो है नायलॉन 66 और सी नायलॉन 66, डी है पॉलीथीन। कहता है आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये है ए ऑप्शन है नेचुरल नंबर, बी है टेरलाइन, सी है नायलॉन 66, डी है पॉलीथीन। बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि ये निम्नलिखित में जो भी आपका दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर है, टेरलिन है, नायलॉन 66 है, पॉलीथीन जो है, इसमें आइसोप्रीन इकाई है कि नहीं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर। ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9। मैं इसी तरह का क्वेश्चन खोज रहा था, ठीक है, कि कहाँ गया है। कहता कैल्शियम फॉर्मेट का स्त्रवण करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है CH3CHO, बी है फॉर्मल्डिहाइड, सी जो है फॉर्मिक एसिड और डी जो है एसिटिक एसिड। और कहता है द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। ऑप्शन ए है एस्टल्डिहाइड, बी जो है फॉर्मल्डिहाइड, सी जो है फॉर्मिक एसिड और डी जो है एसिटिक एसिड। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन ए से करना शुरू किए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आपका बी भी कर रहे हैं, तो चलिए कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए होगा जी, CH3CHO एस्टल्डिहाइड। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या है। कहता है किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई यानी यूनिट मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है कि प्रतिक्रिया कोटि होगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। कहता द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज आपका एल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑप्शन नंबर ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है और ये आपका VVI क्वेश्चन साबित होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए मैं बताना चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है। कहता है सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब
ई डिग्री ऋणात्मक होता है, डेल जी डिग्री ऋणात्मक होता है, डेल जी डिग्री धनात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। कहता है स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल अकर व्हेन ई डिग्री इज पॉजिटिव, डेल जी डिग्री इज नेगेटिव और डेल जी डिग्री इज पॉजिटिव और डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब डेल जी डिग्री ऋणात्मक होता है, डेल जी डिग्री इज नेगेटिव। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में मायने रखता है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। देखिए क्या है आपके सामने। कहता है कुहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है। पहला गैस का द्रव में, दूसरा द्रव का गैस में, तीसरा ठोस का द्रव में और अंतिम और चौथा द्रव का द्रव में। यानी कहता है फॉग इज कोलाइडल सिस्टम ऑफ ऑप्शन नंबर ए गैस इन लिक्विड, बी लिक्विड इन गैस, सी सॉलिड इन लिक्विड, डी जो है लिक्विड इन लिक्विड। बताइए कोहरा कौन सा कोलाइडल सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन बी के साथ शुरू किए हैं और कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बी ही बताना चाहूँगा कि कोहरा जो है द्रव का गैस में कोलाइडल सिस्टम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये देखिए यहाँ पे है दिया हुआ है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका डाई मैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ऑप्शन नंबर आपके सामने यही दिया हुआ है कि कौन सा जो है आपका विच वन ऑफ दीज इज डाई मैग्नेटिक। ऑप्शन ए CO+2, बी Ni+2, सी Cu+T2 और डी जो है Zn+2। बताइए कौन सा डाई मैग्नेटिक है। मैं डाई मैग्नेटिक के बारे में कहना चाहता हूँ कि किसी भी आपका उप सहसंयोजी यौगिक में या किसी भी कंपाउंड में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है तो वह डाई मैग्नेटिक होता है। अयुग्मित, अयुग्मित, ठीक है, देखिए सुनिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 0 होती है तो वो हमारा डाई मैग्नेटिक कहलाता है। बताइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा Zn+2। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका हमारा जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर हमारे चैनल पर मुख्य टिप्स लिखा गया है, दिया गया है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखी जाती है, IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, तो उसे देखना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। कहता है भूरे वलय संकुल FeH2O5 NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe जो है हमारा मेटल है जी। मेटल का ही हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1, B2, C3 और D4। कहता दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कम्प्लेक्स FeH2O5 NOSO4। ऑप्शन नंबर ए है +1, +2, +3 और +D। बताइए इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। अब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रखता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कहता है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, यानी अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम किस से, निर्जलीय CaCl2 से,
बी CO से, सी जो है सांद्र H2SO4 से, और डी जो है P4O10 से। अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम एनहाइड्रस CaCl2CaO कॉन्सेंट्रेट H2SO4 DP4O10। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही VVI साबित होने वाला है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा जी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कहता है विटामिन सी है क्या? मेलेइक अम्ल है कि स्कोर्बिक अम्ल है कि पारासीटामोल है कि लैक्टिक अम्ल है? यानी विटामिन सी इज मेटालिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड और पारासीटामोल डी जो है लैक्टिक एसिड। आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन क्या होगा कि हमारा विटामिन सी जो है एसिड है कि पारासीटामोल है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड है जी। ये क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है ये काफ़ी हमारा इस पर आधारित लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। 1 डिग्री 2 डिग्री तक 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर को कैसे परीक्षण किया जाता है, किस तरह से दिखा सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिफरेंसेस किस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ऑक्सीकरण विधि, बी है जो लुक्स परीक्षण, डी है विक्टरमेयर परीक्षण और डी जो है सभी। कहता 1 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑक्सीडेशन मेथड, लिक्विस टेस्ट, विक्टरमेयर टेस्ट और डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 ये VVI साबित होने वाला है आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए बताना चाहूँगा कि है ना ऑप्शन नंबर जो है इसमें सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ाना चाहूँगा और आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्न इनमें से कौन सी सबसे अधिक क्षारीय है, ने विच वन इज द मोस्ट अल्कालाइन, अल्काइन इसको कह सकते हैं। ए जो है NH3, बी जो है CH3NH2, सी जो है CH3 डी CH3 कौन सा जिसमें किसमें क्षारीय शक्ति ज़्यादा होती है, यानी कि अल्कलाइन की नेचर ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए मैं बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, CH3 चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर बढ़ते हैं और ये भी आपके एग्जामिनेशन में VVI साबित हो सकता है, बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है। कहता है सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी O2H2, ऑप्शन सी O2Na और ऑप्शन डी O2SO2 सॉरी। कहता है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एट द कैथोड एट एनोड, यानी कैथोड एनोड पर क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमको। ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी जो है O2H2, ऑप्शन सी जो है O2Na और डी जो है O2SO2। ये एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है BM। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, कैथोड पे H2 होगा, एनोड पे O2 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं आपका 20 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपका VVI ये भी साबित हो सकता है। कहता है किसी प्रतिक्रिया का अर्थ जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। कहता दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी काफ़ी भयानक क्वेश्चन है, यानी काफ़ी इसको कह सकते हैं ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे इसका आंसर जो है मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कहता है कौन एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? माल्टेज, डायस्टेज, जाइमेज और इन्वर्टेज। विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एल्कोहल? माल्टेज, डायस्टेज, जाइमेज और इन्वर्टेज। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना भी शुरू कर दिए हैं, सी पे जा रहे हैं। मैं भी सी पे ही जाता हूँ कि जाइमेज होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपके सामने? कहता है कि बेंजीन में NH2 समूह है। ऑर्थो डायरेक्टिंग, बी मेटा डायरेक्टिंग, सी ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग, डी जो है पारा डायरेक्टिंग। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूँगा। बेंजीन में NH2 का समूह है। मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? कहता है एल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री इज लेस देन 3 डिग्री, और बी जो है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और ऑप्शन सी में जो है 1 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है। देख रहे हो बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शन बी के साथ स्टार्ट किए हैं, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 23 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्या कहता है जरा का? समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है आप लोग सभी जानते होंगे। पहला ऑप्शन 11.2 लीटर, बी 22.4 लीटर, सी 10.2 लीटर और डी जो है 22.8 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट NTP इज 11.2, 22.4 और 10.02 और 22.8। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर में देख रहा बहुत सारे बच्चे जो है ए भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी भी कर रहे हैं और बहुत कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में ऑप्शन नंबर भी बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन क्या है? कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? सामान्यता इसको नॉर्मलिटी बोलते हैं, मोलता इसको मोलालिटी बोलते हैं, और डी जो है मोलरता मोलारिटी बोलते हैं, और आपका डी जो है फॉर्मलिटी बोलते हैं। तो कौन सा आंसर होगा 25 का? 25 का बहुत सारे बच्चे जो है बी कर रहे हैं। चलिए मैं बी ऑप्शन ही लेता हूँ, मोलता। 26। देखिए 26 नंबर क्या है आपके सामने? कहता आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल CO, FeSiO3, MgSiO3 और CaSiO3 है। बताइए कि एग्जामिनेशन इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन 26। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ये 27 नंबर जो है हमारा 27 नंबर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपके सामने? कहता है कि लैंथेनाइड संकुचन का अर्थ है घनत्व में कमी, द्रव्यमान में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी और डी जो है सक्रियता में कमी। बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? फटाफट बतानी है। बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए और वो सी बता रहे हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सी पे ही टिक लगाता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का था ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ज प्रतिक्रिया, कोल्वे प्रतिक्रिया, क्लेमेंसन प्रतिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। द रिएक्शन बिटवीन अल्कलाइन हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ द ईथर इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन, कोल्वे रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन ए कर रहे हैं, यानी कि मोर देन 90% बच्चे जो ऑप्शन एक साथ जा रहे हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए ही करता हूँ। तो इस तरह से आपका आज का लाइव सेशन में हमने केमिस्ट्री का लाइव सेशन में 28 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताया हूँ और